हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रोहित सिंह। यू आर वाचिंग माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बेटर फॉर एसएससी फॉर बेटर प्रिपरेशंस। बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 यूपी बीएड का 6 अगस्त को आपका एग्जामिनेशन तय किया गया है। हिंदी का महामैराथन हम लोग डेली करते हैं। 50 क्वेश्चन में से आपको टारगेट मिलता है 40 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है। ठीक है, तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन पसंद आता है तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, आगे भी आपको बेनिफिट होगा और इस सेशन में भी आपको बेनिफिट पहुंचेगा। तो 51 क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। और इंपॉर्टेंट नामकरण किया गया, द्विवेदी युग का नामकरण किया गया किसके नाम पर? महावीर प्रसाद द्विवेदी। इट मीन्स ऑप्शन सी। ठीक है, देख सकते हैं। लोक मंगल की भावना सर्वश्रेष्ठ कवि इनमें से कौन सा है? कौन से हैं भैया? गोस्वामी तुलसीदास। एवरग्रीन क्वेश्चन से कई बार रिपीट करवाया हूं और ये क्वेश्चन अब आपको याद हो जाना चाहिए। इसमें आप लोग कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए, 50 में से एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं और वो मैं 54 नंबर क्वेश्चन से, इसका जवाब आप लोग कमेंट में करेंगे। पूछ क्या रहा है? इस वाक्य में संप्रदान कारक, मैंने आपको बोला है कारक आप याद कर लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन आएगा। इन चारों सेंटेंस में कारक का प्रयोग किस सेंटेंस में किया गया है वो आपको बताना है। और कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तालव्य व्यंजन कौन सा है? माय डियर फ्रेंड्स, तालव्य व्यंजन कौन सा है? चा, छ, ज, झ, ये आपके तालव्य व्यंजन होते हैं। इनको भी आप याद कीजिए। किस शब्द में ए, देखो ए होता है और ए होता है। ठीक है, ये पूछ रहा है कि ए स्वर नहीं है, तो किसमें ए स्वर नहीं है? देखो, वैदिक में है, पैतृक में है और एक में है। ऑप्शन डी आप देख रहे हैं ना, इसमें आपका ए जो स्वर है वो नहीं शामिल है। गद्य की विधा है, गद्य की विधा व्यंग, लघु कथा और निबंध, ये तीनों होते हैं। तो गद्य की विधा क्या है? ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। नेक्स्ट देखते हैं 58। हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ युग किसको माना जाता है? किसको मानते हैं हम लोग? आधुनिक काल को। ठीक है, आधुनिक काल, ऑप्शन सी। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक युग जो है वो आधुनिक काल को मानते हैं। पत्र के प्रकार, भैया पत्र कितने प्रकार के होते हैं? 59 नंबर क्वेश्चन है भैया। पत्र दो प्रकार का। कब हुआ आधुनिक काल का जन्म? 1757। कब हुआ था? 1757। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं निबंध का गुण। निबंध का गुण कौन सा है? ये वाला क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो, निबंध का गुण क्या होता है? व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति और सहभागिता का आत्मीय या अनौपचारिक स्तर। इट मीन्स आपका ऑप्शन ए बी दोनों करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट है। तो निबंध का गुण क्या है? ये दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सबसे इजी क्वेश्चन, बहुवचन क्या है? भैया बहुवचन क्या है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु का हमें बोध हो वही तो होता है बहुवचन। ठीक है, वचन बहुवचन पाना सबसे इजीएस्ट है। क्या है? कौन, किसे, कब, ये क्या है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, समूह है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 64। जहां एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी पूर्ण क्रिया होने का बोध होता है, जैसे दिनेश पढ़कर सोया, तो वहां पहली जो क्रिया है ना वो कौन सी क्रिया कहलाती है? तो ये होती है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं। एक पद, वाक्यांश या उपवाक्य का संबंध दूसरे पर वाक्यांश या उपवाक्य में जोड़ने पर जोड़ने वाला अवयव कौन सा है? तो यह होता है समुच्चय बोधक अवयव। ऑप्शन ए 65 का। ठीक है, समुच्चय बोधक अवयव होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा वर्ण घोष नहीं है? कौन सा वर्ण घोष नहीं है? 66 का राइट आंसर है छा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट। दिगंबर, संधि विच्छेद, एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है। संधि का सही विच्छेद क्या होगा? दिगंबर, दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स? संधि काफी अच्छा है और बहुत बार पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शन बी आप देख रहे हैं, दिग प्लस अंबर। अच्छा, ये तो आप समझ गए ना। तो कौन सी संधि है ये भी याद कीजिए। ये व्यंजन संधि। ठीक है, कौन सा संधि?
संधि है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो यह आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, ठीक है। दिगंबर आपका बहुब्रीहि समास है। और संधि विच्छेद में अगर बात करें दिग प्लस अंबर, और इसका जो संधि बनेगा वो है व्यंजन संधि, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। ग्रीस, तो गिरी प्लस ईश, ऑप्शन डी देख रहे हैं, ये करेक्ट है। ग्रीस का गिरी प्लस ईश। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? कुछ क्वेश्चन तो आपको बहुत आसान मिलेगा। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। आइए 70 नंबर क्वेश्चन। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया, यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य कैसा है? यह वाक्य है माय डियर फ्रेंड्स संयुक्त वाक्य। कौन सा है? संयुक्त वाक्य। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। आधुनिक युग, आधुनिक काल के युग हैं। आधुनिक काल के युग कौन से हैं? ये सभी, प्रगतिवाद, रहस्यवाद, प्रयोगवाद, तीनों। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया था? एवरग्रीन क्वेश्चन है, कई बार रिपीट करवाया है और ऐसे क्वेश्चन तो आपको अब याद हो जाना चाहिए। धर्मदास, ऑप्शन डी धर्मदास। कबीर की रचनाओं का संकलन किसने किया? धर्मदास ने किया। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? सबसे आसान क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, 22 लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट, तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? तद्भव पत्रिका के संपादक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट है, अखिलेश, ऑप्शन डी अखिलेश, ठीक है। सागर किस भाषा की रचना है? ये क्वेश्चन कई, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी याद हो गया होगा। सुरसागर जो है वो ब्रज भाषा की रचना है, ठीक है। सुरसागर किस भाषा की रचना है? ब्रज भाषा की रचना है। देख सकते हैं लंबोदर कौन सा समास है? कौन सा समास है? लंबोदर। इजीएस्ट क्वेश्चन है, बहुब्रीहि समास। बेटा का पर्यायवाची नहीं है, 77 नंबर क्वेश्चन है। बेटा का पर्यायवाची नहीं है, अग्रज। विचलित, विचलित का विलोम क्या बनेगा? विचलित का विलोम बनेगा अविचलित। इजीएस्ट क्वेश्चन। जो पढ़ा ना जा सके उसके लिए एक शब्द बताइए, जो पढ़ा ना जा सके। अपठनीय, ऑप्शन बी अपठनीय, जो पढ़ा ना जा सके। स्वर्णकार, स्वर्णकार का तद्भव रूप क्या बनेगा? सुनार बनेगा, करेक्ट। चलिए बी ऑप्शंस। प्रति, उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? जब भी आपका सेंटेंस में नहीं वर्ड आए ना, प्रश्न में नहीं लगे, आपको थोड़ा सा पॉज करना, अपने आप को स्थिर करना है, क्वेश्चन को आसान समझना है। यहाँ पे क्या होता है, नहीं जब सेंटेंस में लगता है ना, जल्दबाजी में गलती होता है। प्रति, प्रति उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? देखिए जो उपसर्ग होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें प्रति तो उपसर्ग है प्लस कोई मूल शब्द भी होता है, ठीक है। उपसर्ग प्लस मूल शब्द मिले होते हैं। अगर हम प्रतिदिन में देखें तो दिन आपका मूल शब्द है। ध्वनि, प्रतिध्वनि में देखें तो ध्वनि आपका मूल शब्द है। प्रति आपका क्या है? ये तो आपका उपसर्ग है। प्रतिनिधि, इसमें भी निधि भी आपका क्या है? मूल शब्द है। लेकिन ये भा देख रहे हैं, प्रति हटा देते हैं तो भा बचता है, ये क्या मूल शब्द है? बस यहीं पे एरर है, इसी को आपको फाइंड करना है। अध्यक्ष, अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग कौन सा है? कौन सा है? अधि, ऑप्शन ए अध्यक्ष में अधि। आइए कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। कष्ट, कष्ट का अर्थ क्या होता है? कष्ट का अर्थ होता है शारीरिक, शारीरिक असुविधा। क्या होता है? शारीरिक असुविधा, ओके। कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला मतलब क्या होता है? कंगाली में आटा गीला, ये कहावत सुने हो ना, हम लोग अक्सर बोलते थे जब मुसीबत आता है ना, तो मुसीबत पर मुसीबत आता है, इसी को बोलते हैं कंगाली में आटा गीला। यह आपका एक मुहावरा है, कहावत है। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी चुनना है। शुद्ध क्या है? 85 नंबर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन गिवन है और आपका राइट आंसर बनेगा जागृत, ऑप्शन सी। 86, 4 विकल्प हैं, सही वाक्य चुनना है। चारों विकल्प को आपको बी केयरफुल आपको पढ़ना है एंड आपको करेक्ट करना है। जब उसको आप केयरफुली पढ़ेंगे ना, तो आपको सेंटेंस पढ़ने पे ही लग जाएगा कि भैया तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात है, ठीक है। ये सेंटेंस पढ़ने पे लग जाता है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ इसमें बताऊं, ठीक है। सेंटेंस को बी केयरफुल पढ़ो और आराम से टिक मारिए। प्रिय वस्तु के नाश के कारण उत्पन्न होने वाले चित्त की व्याकुलता क्या कहलाती है? ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। करुण रस, ठीक है। प्रिय वस्तु का अगर नाश हो जाता है तो उत्पन्न जो चित्त की व्याकुलता होती है वो कहलाती है आपका करुण रस है। विषमात्रिक छंद है, क्या है भैया? कुंडली, कुंडली। विषम
ऑप्शन डी। चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, भैया कौन सा अलंकार है, सबसे फेमस पंक्ति है, और ये क्वेश्चन तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अभी क्या है 90 से 95 तक 5 क्वेश्चन आपका क्या बोलेगा, गद्यांश, और पूछेगा ये कम से कम 2 गद्यांश आ सकता है, या फिर किस्मत सही रहा तो 1 गद्यांश तो आएगा ही आएगा। आइए गद्यांश को अच्छे से पढ़ते हैं। विद्याभाषी पुरुष को साथियों का अभाव कभी नहीं रहता। कवि, दार्शनिक और विद्वान जिन्होंने प्रकृति के रहस्यों का उद्घाटन किया है, और बड़े बड़े महात्मा जिन्होंने आत्म के गूढ़ रहस्यों की था लगी रखी है, उन्होंने आत्मा के गूढ़ रहस्यों की था लगी रखी है, सदा उसकी बात सुनने और उनकी शंकाओं का समाधान करने के लिए उद्यत हैं। बिना किसी उद्देश्य के सरसरी तौर पर पुस्तकों के पन्ने उलटते जाना अध्ययन नहीं है। ठीक है, मतलब स्टडी जब भी करो तो भैया कॉन्सेंट्रेट होकर करो, ऐसा नहीं कि पेज पलट रहे हैं तो वो स्टडी में उसका फायदा नहीं है। लिखी हुई बातों को विचार पूर्वक पूर्ण रूप से हृदय से ग्रहण करने का अध्ययन कहते हैं। आप काफ़ी मन लगा के पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए। प्रत्येक स्त्री पुरुष को पढ़ने का उद्देश्य स्थिर कर लेना चाहिए। उसके लिए सबसे मुख्य बात यह है कि पढ़ना नियम पूर्वक हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा कल पढ़ा, ऐसा नहीं होता है। अर्थात इसके लिए नृत्य का समय उपयुक्त होता है। ये जो अध्ययन था ये आपका निबंध से था, रामचंद्र शुक्ल से लिया गया था ये। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस को करेंगे। विद्या का अभ्यास करने वाले व्यक्तियों को साथियों की कमी महसूस नहीं होती है, क्योंकि देयर आर 4 ऑप्शन, कम से कम आपको पढ़ना है और आप एलिमिनेट कर पाओगे, क्योंकि पुस्तकें उनकी साथी होता है। ठीक है, साथियों की कमी महसूस नहीं होगा। अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हैं ना, बहुत सारी बुक्स आप पढ़ेंगे तो टाइम कहाँ रहेगा। ठीक है, और बुक्स ही आपकी साथी बन जाते हैं। विद्याभाषी पुरुषों के पास किसका वास रहता है, किसका वास रहता है, पुस्तकों का। भैया पुस्तक का भैया क्या लगा लेते हैं वो लोग, लाइब्रेरी बना लेते हैं। जो पुस्तक बहुत पढ़ते हैं ना, पुस्तक प्रेमी जो होते हैं, उनके देखोगे ना बहुत सारी पुस्तकें उनके पास होती हैं। अध्ययन के लिए किस नियम का दृढ़ता से पालन करना चाहिए, अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसके लिए किस का पालन करना चाहिए। अध्ययन के लिए नृत्य एक समय निश्चित होना चाहिए। ठीक है, एक नृत्य एक समय निश्चित होना चाहिए, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, प्रा उपसर्ग लगाकर नहीं बनता है। भैया क्या नहीं बनता है, देखिए अब उपसर्ग लगाएंगे और मैंने बोला कि मूल शब्द भी आप ढूंढेंगे। तो मूल शब्द युक्त में मूल शब्द है, सिद्ध में मूल शब्द है, गति में मूल शब्द है। जो आप प्रश्न देख रहे हैं, प्रश्न, इसमें कौन सा मूल शब्द दिख रहा है, कौन सा मूल शब्द दिख रहा है, समझे। तो प्रश्न में ही आपका क्या है, एरर है, उपसर्ग लगकर नहीं बनता है। तो प्रश्न में उपसर्ग लग के नहीं है, ये तो फंसाता है अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पाते हैं तो। हालांकि बहुत 94 देखते हैं, विद्वान, विमुख, स्त्री पुरुष कौन सा समास है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है, स्त्री पुरुष कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। ठीक है डियर, नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन इतनी बार हो चुका है कि आप लोग को सपने में भी ये क्वेश्चन आते होंगे। दशरथ सुत लहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। इसी 50 क्वेश्चन में से दूसरा क्वेश्चन यही दे दिया है। ठीक है, बाई मिस्टेक दिया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, तुलसीदास जी का है। नेक्स्ट, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को बची सो हरि को होई। ये पंक्ति किसकी है बढ़िया, यह है कबीरदास जी की। ठीक है, नेक्स्ट, कीर्ति कला किस कवि की रचना है, कीर्ति कला किस कवि वर की रचना है माय डियर फ्रेंड्स, ये है आपका विद्यापति। ठीक है, कीर्ति कला विद्यापति जी की रचना है। रीतिकाल के कवि, बताइए रीतिकाल के कवि, आप इसको इजीली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, बख्शी हंसराज रीतिकाल के कवि हैं। भारतेंदु जी के काव्य में कितनी शैलियों का दर्शन मिलता है, 4। ओके, तो नाउ 50 क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होता है। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ
और आई होप ये सेशन आपको पसंद आएगा और इस चैनल से आप जुड़ सकते हैं, फ्यूचर में भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। लाइक कर सकते हैं, सेशन को शेयर कर सकते हैं मित्रों के साथ, कमेंट करना ना भूलें। एक क्वेश्चन जो मैं आपको डेली पूछता हूँ, 50 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो मैं पूछता ही हूँ, उसका जवाब आप लोग देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।